हेलो एवरीवन, वेलकम टू आई एग्जाम बेस्ड एंड माय नेम इज कैलाश तिवारी। एंड दोस्तों, अपनी आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं जो आखिरी 360 आवर्स बचे हुए हैं फेज वन एग्जामिनेशन के लिए, जो कि 16 अक्टूबर को शेड्यूल है। उस टाइम को आपको कैसे इफेक्टिवली यूज करना है। सो दोस्तों, सबसे पहले इसमें यहाँ पे हम स्टार्ट करेंगे आज गौतम बुद्धा की लर्निंग से। उनकी लर्निंग थी अप्पो दीपो भव, मतलब टेक योर ओन लाइट टू एनलाइटन योरसेल्फ। अब इसका क्या मतलब है और हम कैसे इसको यूज करने वाले हैं, तो उसके लिए सबसे पहले आप समझिए कि whenever you are waking up in the morning, so you have to tell yourself that I can do this, I can clear this examination। so दोस्तों, ये एक थॉट होना चाहिए और सिमिलरली ये थॉट रात को सोने से पहले भी, क्योंकि यही एक थॉट ऐसा है जो आपको ये एनालाइज करने में हेल्प करेगा कि पूरे दिन में आपने कितना टाइम प्रिपरेशन की है, कितना टाइम आपने अपने एग्जाम के लिए दिया है, और वो नेक्स्ट डे आपके लिए एक मोटिवेशन होगा, या फिर एक हम कह सकते हैं, चाहे प्रेशर बोलिए चाहे कुछ भी बोलिए, वो आपको पढ़ने पे मजबूर करेगा। सो दोस्तों, ये बनाए रखना बहुत जरूरी है क्योंकि एग्जाम निकलने के लिए पढ़ना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट अब यहाँ पे ये है कि आपके पास 15 डेज बचे हुए हैं। अगर आप आज का दिन हटा दीजिए, 16 का डे हटा दीजिए, आपके पास एग्जैक्ट 15 डेज बचे हुए हैं। 15 डेज में भी आप बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हैं, क्योंकि नाबार्ड एक ऐसा एग्जामिनेशन है जहाँ पे बहुत कुछ कहा नहीं जा सकता। आप देखेंगे बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट जिनके 60+ मार्क्स ARD ESI में थे, बट फेज वन क्लियर नहीं हुआ बिकॉज ऑफ डिसीजन मेकिंग या फिर कंप्यूटर अवेयरनेस की वजह से। सिमिलरली बहुत ऐसे स्टूडेंट थे जिनकी बहुत अच्छी प्रिपरेशन नहीं थी, बट सारे ही सब्जेक्ट्स को कवर करते चले और फाइनली सिलेक्शन हो गया। तो इसलिए ये ध्यान रखना बहुत जरूरी है कि यहाँ पे आपको मास्टर ऑफ, या फिर हम कह सकते हैं जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स होना है, मास्टर ऑफ नन होना है। अब 360 आवर्स को कैसे आपको यूज करना है। सो बेसिकली 360 आवर्स में अगर आप देखेंगे, हमने यहाँ पे टॉपिक वाइज डिवाइड किया है टाइम ARD एंड ESI के लिए। ARD में आप देखिए 12 मेजर टॉपिक्स हैं। स्टैटिक की अगर हम बात करेंगे तो 12 आवर्स आपको उसको देना है, और उन्हीं को एनालाइज करके उनके चैप्टर टेस्ट या फिर क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिस के लिए 6 आवर्स। और सिमिलरली जो डायनेमिक पार्ट है उसके लिए भी एटलीस्ट 12 आवर। तो ये ऐसा टाइमिंग है जिसमें आपकी एक बार कंप्लीट कवरेज हो जाएगी, और जिसके लिए आप देखेंगे कि हमने अपने कोर्स में समरी बुकलेट भी दी हुई है। समरी बुकलेट प्लस जो 12 लेक्चर्स हैं, वो इस टाइम में पूरे हो जाते हैं, और इतना ही टाइम सफिशिएंट है आपको ARD कवर करने के लिए। अब आप कहेंगे सर फिर बस इतना ही पढ़ना है, इसके आगे नहीं पढ़ना है क्या, इतने से फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा? तो दोस्तों देखो, ये बेसिकली इसके लिए कि आपकी सारी चीजें कवर हो जाए। आपको कम से कम ये पता चल जाए कि अगर आपका ये सिलेबस है तो वहां पे आपने सारी चीजें कवर की। ऐसा ना हो कि किसी बुक से आप पढ़ने बैठे थे और आप यहीं तक पहुंचे और जो क्वेश्चन यहां से आ गए। इसलिए ये करना जरूरी है। देन सिमिलरली ESI में 12 मेजर लेक्चर्स के थ्रू और क्वेश्चन एंड आंसर एंड देन डायनामिक पार्ट। अगर इतना आप करते हैं तो आपका ARD और ESI की वाइड कवरेज आपके पास हो जाती है। उसके बाद जो बचा हुआ टाइम है उसमें आप रेगुलर प्रैक्टिस और रिवीजन, क्योंकि देखिए एक बार पढ़ने से आपको चीजें समझ आएंगी बट याद नहीं होंगी। याद करने के लिए बार बार रिवाइज करना पड़ेगा। और उसके साथ साथ 10 मॉक टेस्ट, 2 आवर का एक मॉक टेस्ट है, तो टोटल 20 आवर आपको इसमें देने होंगे। सो इस टाइप से आपको एटलीस्ट इतनी टाइम देना है सो दैट कि आपका ARD ESI और मॉक टेस्ट रेगुलरली प्रैक्टिस है। इसके अलावा जो कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी है, सारे ही सब्जेक्ट को कैसे आपको लेके चलना है, अपार्ट फ्रॉम जो 30 आवर्स का दिया है, क्योंकि ये 30 आवर्स का ही वर्क है, इसको तो आप एक दिन में ही कंप्लीट या 2-3 दिन में कंप्लीट कर सकते हैं। उसके बाद जो रेगुलरली आपको कवर करना है अपार्ट फ्रॉम वो 30 आवर्स, रोज 2 आवर आपको एटलीस्ट, ये 5 आवर का है, एटलीस्ट आपको 5 आवर डेली स्टडीज को देना है, जिसमें 2 आवर ARD और ESI, 1 आवर फॉर GA, क्योंकि GA में डायनामिक पार्ट भी होता है, इसलिए थोड़ा सा इसको ज्यादा फोकस करना है, और 2 आवर बाकी सब्जेक्ट्स के लिए। यहाँ पे आपको क्या करना है, एक दिन में आपको ARD कवर करना है, दूसरे दिन में उसी टाइम में दूसरा ESI कवर करना है। दीपीडिया रेगुलर और सिमिलर अप्रोच आपके इंग्लिश, क्वांट्स, रीजनिंग, कंप्यूटर अवेयरनेस एंड डिसीजन मेकिंग के लिए। सो दोस्तों, इस टाइप से अगर आप कवर करते हैं तो आप अपने टाइम को इफेक्टिवली और जुडिशियसली यूज कर पाएंगे। इस पे ध्यान मत दीजिए कि बहुत ज्यादा कवर करना है। कम कवर कीजिए, टू द पॉइंट कवर कीजिए, और ऐसा कवर कीजिए कि जो इफेक्टिव हो या फिर आपको लॉन्ग टाइम तक याद रहे। तो इस पे ज्यादा फोकस करना है। फोकस करने के लिए क्या चीज है, क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश की प्रैक्टिस करनी है, उसको नए सिरे से पढ़ना शुरू नहीं करना है। करंट अफेयर लास्ट 3 मंथ के फोकस करने हैं। ARD एंड ESI में जो हमने 12 सिलेबस ओरिएंटेड चीजें बोली हैं वही करनी है। कोर्स में अगर आप एनरोल्ड हैं तो ऑलरेडी जो समरी मॉड्यूल्स है, आप वहां पे अपनी स्टडीज को स्विच कर सकते हैं। समरी मॉड्यूल और करंट पार्ट, बस इतना भी आप करेंगे तो भी आपकी चीजें हो जाएंगी। PIB न्यूज स्कीम्स कवर करनी है, रूरल डेवलपमेंट को इग्नोर नहीं करना है। ओके, इसके साथ साथ याद रखिए जैक ऑफ ऑल ट्रेड, जो मैंने स्टार्टिंग में आपसे कहा, सेलेक्टेड टॉपिक्स, 12 टॉपिक्स पे फोकस कीजिए। अच्छा, आप कहेंगे कि सर इतने बार आपने 12 टॉपिक्स कहा, 12 टॉपिक्स तो आपने कहीं बताए नहीं।
तो उसका ना आपको पीडीएफ नीचे डाउनलोड करने के लिए मिल जाएगा, वहां पे देख सकते हैं। उससे पहले हम कई बार वीडियोस में डिवाइड या फिर डिस्कस कर चुके हैं जो पूरा सिलेबस है उसको 12 पार्ट पे। ओके, नोट्स एंड रिवीजन ये बहुत मस्ट है। अगर आप अपने नोट्स बनाते हैं तो आपको फेज 1 एज वेल एज फेज 2 में भी हेल्प करते हैं। फेज 1 जब क्लियर होता है तो एक बहुत बड़ा मोटिवेशन फेज 2 के लिए होता है। मॉक टेस्ट रेगुलरली प्रैक्टिस करने जो आपको फ्री हमारी वेबसाइट पे मिल जाएंगे। इसके अलावा दोस्तों टाइम की वैल्यू है, टाइम को इफेक्टिवली यूज कीजिए। कल हमने 10 मिनट्स में 5 रिपोर्ट्स कवर की थी। इंपॉर्टेंट क्या था उसमें, जो टू द पॉइंट चीजें हैं वही कवर की। अदरवाइज तो आपको पता ही है कोई भी रिपोर्ट 100 500 1000 पेजेस की होती है, फिर उसमें कुछ भी पढ़ा जा सकता है। बट इंपॉर्टेंट ये है कि एग्जाम में क्या पूछा जाने वाला है। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे। सो स्टूडेंट्स, इसके अलावा अगर आप कोई भी कोर्स परचेज करना चाहते हैं तो आप आज एग्जाम में बिग बी डेज सेल चल रही है जिसका आज लास्ट डे है, तो आप अवेल कर सकते हैं, जहां पे आपको 60% ऑफ तक मिल जाएगा। बट वो डिसाइड आपने खुद से करना है। डेमो देखिए और उसके बाद डिसाइड कीजिए। दिस इज ऑल फॉर टुडे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड हैव अ ग्रेट डे अहेड।